Hello everyone. So today we are going to discuss about skin and its appendages. It is a very small topic, but yeah, रटने वाला है, तो we can't say anything. So in this week we will cover about 5 points, which is about skin, like introduction, structure of skin, dermis, epidermis. Layers of epidermis is very important, and in that which cells they are composing, which cells they are including. That is most important, and functions of skin in the last. So now we will discuss about skin. Like in introduction of skin, we know it's the largest organ. It composes 4 to 5 kilogram of weight and 1.7 square meter of surface area. We all know skin is the very largest organ. And in structure of skins, we include epidermis, dermis, and hypodermis. Hypodermis includes subcutaneous fat and muscles, which we know in last it includes. So in epidermis, which is the most important part of skin, in epidermis there are 5 layers, which we will learn very easily by just knowing a mnemonic, which is come let's get sunburn. We know हमारी स्किन है वो सन से बर्न हो जाती है, तो हम सन से बर्न के लिए जा रहे हैं बाहर, तो कम लेट्स गेट सन बर्नड, ये हमारा निमोनिक रहेगा. तो कम से क्या होगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये सबसे ऊपर होगा. ये सबसे ऊपर होगा तो हमारा क्या होगा, डेड लेयर होगा. ये हमारा डेड होगा, डिहाइड्रेटेड होगा. इसमें केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. सबसे मेन फीचर इसका यही होता है. तो पहले हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे इनके. स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसिल. And in this, now we will discuss about these stratums individually. In stratum corneum, as we discussed, it includes keratinocytes, which come after the differentiation of stratum basal. From there only differentiation started. So when this differentiation started from basal to corneum, what kind of changes our skin is having? Our skin is having some 3 to 5 changes, like our skin become dehydrated, it becomes increase in surface area, cells become flattened, and there is loss of nuclei, which is the most important feature. Our stratum spinosum don't have nuclei, they don't have mitosis, but in stratum basal there is a power of mitosis. So in this stratum spinosum, keratinocyte is the main feature. uh, as we know, there is no mitosis and no nuclei in the stratum corneum. There will be some defect if there is retention of nuclei. अगर न्यूक्लियाई रह गया वहाँ पे, जो कि नहीं रहना चाहिए था, तो हमारे साथ क्या हो सकता है, पैराकेरेटोसिस हो सकता है. या फिर जितनी वो लेयर होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हमारी वो लेयर थिक हो गई है, तो हमारे साथ क्या हो सकता है, हाइपर केरेटोसिस हो सकता है. अगर पैराकेरेटोसिस हो रहा है तो उसका एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा, सोरियासिस हो सकता है उसको. और हमारे साथ क्या हो सकता है, एक्जाइमा हो सकता है. ठीक है. इन केस अगर हाइपर केरेटोसिस हो गया, मतलब थिकनेस उसकी ज़्यादा हुई है, तो उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, लाइकन प्लानस हो सकता है या फिर सोरियासिस हो सकता है. अगर ये एग्जाम्पल्स अभी याद नहीं हो रहे हैं तो इट्स ओके. वो हम इन डिटेल जब हम एक एक वीडियो एक्सप्लेन करेंगे, एक डिजीज़ को पढ़ेंगे, तो वो याद हो जाएंगे धीरे धीरे. सो इट्स ओके. देन आर लेयर इज स्ट्रेटम ल्यूसिडम. स्ट्रेटम ल्यूसिडम, जो कि हम सबको पता है, ये थिक बनाने के लिए होती है लेयर. ये सिर्फ हमारी पाम्स और सोल्स में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हमारी ग्लैब्रस स्किन प्रेजेंट होती है. ये हमारा थिक बनाने के लिए होता है. जो एपिडर्मिस होता है वो हमारा 0.5 से 1 mm तक का ही होता है. जैसे आईलिड्स वगैरह हैं हमारे, उसमें 0.5 mm तक का रहेगा, 0.1 का रहेगा. और जो जहाँ पे नॉर्मल एपिडर्मिस हमारा है वहाँ पे 1 mm तक का रहेगा. एपिडर्मिस में हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा. लेकिन स्ट्रेटम लूसिडम जो है वो एपिडर्मिस में सिर्फ 2 जगह ही प्रेजेंट होगा, हमारे पाम्स में और हमारे सोल्स में. अदरवाइज वो कहीं प्रेजेंट नहीं होता है. और इसको हम क्लियर सेल लेयर कहते हैं. क्लियर सेल लेयर हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें हमारे रिफ्रैक्टाइल ग्रैन्यूल्स होते हैं, एलिडिन प्रेजेंट होता है इसके अंदर. ठीक है. अब आता है हमारा स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम. स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम में क्या होता है, हमारे 2 टाइप के ग्रैन्यूल्स हैं. ग्रैनुलोसम है, हमें पता चल रहा है ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे. 2 टाइप के ग्रैन्यूल्स होते हैं. एक होता है क्रिएटिन. क्रिएटिन
हायलिन ग्रैन्यूल्स और दूसरा होता है ऑडलाइन बॉडीज और लैमेलर बॉडीज, ठीक है। अब केराटिन हायलिन ग्रैन्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो हमारा किस लिए क्या काम कर रहे हैं, वो बैरियर फंक्शंस का हमारा काम कर रहे हैं। और दूसरी है हमारी लैमेलर बॉडीज़। लैमेलर बॉडीज़ में हमारा क्या है, मेन फंक्शन क्या है, ये हमारे मॉइस्चराइज़र का काम करती हैं। ये हमको मॉइस्चराइज करके रखती है हमारी स्किन को, ठीक है। अब स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम जो है इसके अंदर हमारा यही दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रेट क्रिएटिन ग्रैन्यूल्स और हमारे लिपिड कोटिंग ग्रैन्यूल्स जो कि ऑडलाइन बॉडीज़ हमारी होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि जो क्रिएटिन ग्रैन्यूल्स हैं उसके अंदर प्रो प्रोफिलाफ्रीन फिलाफ्रीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रोफिलाफ्रीन जो होता है हमारा वो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम में प्रेजेंट होता है, वो वहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे रिलीज हो रहा है और उसकी वजह से क्या बन रहा है हमारा फिलाग्रिन बन रहा है। वो फिलाग्रिन कहाँ हो रहा है, स्ट्रेटम कॉर्नियम में बन रहा है, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है अगर ये नहीं हो रहा है तो इससे हमारा स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम से कॉर्नियम में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हमारा प्रीटम बेबी हो जाए तो उसमें हमारा सब कौन सी लेयर नहीं होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे लास्ट में बन रहा है हमारा और उसी को बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा फिर। तो इसीलिए हमारी स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम जो कॉर्नियम तक जा रही है वो कॉर्नियम नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है। फिर अगर इसके अंदर मान लो हाइपर केरेटोसिस हो जाए, हाइपर केरेटोसिस हो जाएगा तो मतलब थिक हो जा रहा है उसके अंदर वो, तो लाइकेन प्लैनस, जहाँ पे भी थिक का हम बात कर रहे हैं तो हमारी लेयर के अंदर अगर थिकनेस आ रही है तो लाइकेन प्लैनस हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। अब ए ग्रैनुलोसिस हो सकता है, अगर ग्रैन्यूल्स वहाँ पे एब्सेंट हैं ये हो सकता है। अब डिस्केरेटोसिस हो सकता है, डिस्केरेटोसिस में क्या हो सकता है, एबनॉर्मल केराटिनाइजेशन हो सकता है, जो केराटिनाइजेशन हो रहा है वो एबनॉर्मल हो सकता है। इसके अंदर बेनाइन और मैलिग्नेंट दो टाइप्स के होते हैं इसके अंदर। बेनाइन में हेली हेली होता है और मैलिग्नेंट में हमारा सोरियासिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसिल। स्ट्रेटम स्पाइनोसम की अगर हम बात करें तो हमारे इसके नाम में ही सब कुछ है कि स्पाइनोसम है तो स्पाइन है। इसको हम प्रिकल सेल लेयर भी कहते हैं क्योंकि इसका जो स्पाइन है वो स्पाइनोसम है वो स्पाइन की तरह होता है, उसी को हम डेस्मोसोम कहते हैं। डेस्मोसोम जो होते हैं वो हमारे बहुत लूजली इंटरलिंक होते हैं केराटिनोसाइट्स के साथ, ठीक है। इंटरलिंक होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं लेकिन लूजली होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर स्पाइनोसम में क्या होता है ना, ये बहुत थिकेस्ट टाइप का लेयर होता है, ठीक है। ये हमारी डर्मिस को थिकनेस देता है, एपिडर्मिस को थिकनेस देता है। अगर इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो हमारा क्या हो सकता है, स्पॉन्जियोसिस हो सकता है, बैलोनिंग हो सकता है और एकेंथोसिस हो सकता है। अब स्पॉन्जियोसिस हो सकता है तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, सेल्स के बाहर बाहर जो है वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, एडेमा टाइप का होने लगेगा, तो इंटर होगा वो चीज़, ठीक है। सेल के बाहर होगा वो चीज़, मान लो वो सेल के अंदर हो रहा है, इंट्रा हो रहा है, तो वो क्या होगा, बैलोनिंग होगा। ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे एक्यूट एग्जाइमा में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मान लो क्रोनिक एग्जाइमा है तो वहाँ पे क्या होगा, एकेंथोसिस प्रेजेंट होगा, मतलब थिकनेस इंक्रीज हो रही है हमारी, ठीक है। फिर अगर मान लो हमारा इसके अंदर कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, लैंगरहैंस सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि अभी हम डिटेल में अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा स्ट्रेटम बेसिल, जो कि हमारा एक सिंगल सेल लेयर होती है, कॉलमिनर सेल लेयर होती है ये हमारी, और ये बहुत ज़्यादा माइटोटिकली एक्टिव होती है। यही हमारी डिफ्रेंशिएट कर रही है, 30% डिफ्रेंशिएट कर रही है। यही अगर बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने लगती है तो हम बोलते हैं कि सोरियासिस हो गया, जहाँ पे हमारी स्किन हमारी खुद ही हमको पता चल रहा है कि झड़ रही है, ठीक है। वो बहुत जल्दी जल्दी झड़ने लगती है हमारी स्किन, ठीक है। और ये हमारी कॉलमिनर सेल लेयर होती है और डर्मिस से अटैच होती है। तो यही लेयर अगर हम हमारी ऊपर है, अगर एपिडर्मिस पे है तो वो हमको उसको डर्मल पेपिला कहते हैं, और नीचे जब वो जा रही है और डर्मिस से जहाँ पे वो अटैच हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, रेटी रिजिस कहते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है जो हमारा इस टाइप से हमारा वो कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, पैपिलरी डर्मिस कहेंगे। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट होगा हम उसको रेटिकुलर डर्मिस कहेंगे। ये हमारे दो पार्ट्स होते हैं डर्मिस के, ठीक है। और स्ट्रेटम बेसेल और स्पेटम स्पाइनोसम में एक और हमारी वो होती है, इसमें क्या होती है, माल्फीजियन लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि माइटोटिक सेल्स होते हैं मेनली, ठीक है।
अब हमारे आ जाते हैं सेल्स के ऊपर। हम सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। सेल्स में हमारा क्या होएगा, केराटिनोसाइट्स आएंगे हमारे, जो कि 95% होते हैं, जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे आ जाते हैं लैंगरहैंस सेल्स, जिसको हम किस में बताए थे अभी अभी, स्ट्रेटम स्पाइनोसम में बताए थे। स्ट्रेटम स्पाइनोसम में ये प्रेजेंट होते हैं। बेबेक सेल्स भी इनको कहते हैं, रैकेट सेल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं हमारे मेनली, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, ये स्ट्रेटम बेसेल। स्ट्रेटम बेसेल में 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, मेलानोसाइट और मेरकल सेल्स। मेलानोसाइट्स जो होते हैं वही हमारा स्किन कलर्स के लिए होते हैं, बट मेलानोसाइट स्किन कलर्स नहीं देते हैं, वो मर्कल सेल्स वो हमारे मिलानोजोम्स देते हैं, ठीक है। मिलानोजोम्स क्या होते हैं, वो छोटे 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 उसी का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन बाउंड है, वो अगर साथ में बाउंड है तो वो हमारा क्या होंगे, लाइट स्किन कलर देंगे। अगर वो डिफरेंट है, इंडिविजुअली मिलानोजोम्स प्रेजेंट्स हैं, तो वो क्या होंगे, डार्क स्किन कलर देंगे हमको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक मेलानोसाइट जो होता है वो बहुत सारे केराटिनोसाइट्स को सप्लाई करता है। जैसे एक मेलानोसाइट जो होता है हमारा 36 केराटिनोसाइट्स को हमारा वो प्रेजेंट करता है। तो एक मेलानोसाइट जो होता है वो 10 केराटिनोसाइट्स को हमारा प्रेजेंट करता है। तो 1:10 का रेशो रहता है। लेकिन एपिडर्मल मेलानोसाइट मेलानिन का अगर यूनिट अगर हम देखेंगे तो वो कितना होता है, 1:36 होता है, ठीक है। अब हमारा चौथा जो होता है वो मर्कल सेल्स होता है। मर्कल सेल्स हमारे जो होते हैं वो हमारे बेसेल्स में होते हैं, और ये मेनली किससे डिराइव होते हैं, एक्टोडर्म से डिवाइज्ड होते हैं, ना कि न्यूरल क्रेस्ट से। लेकिन हमारे जो मिलानोसाइट्स होते हैं वो मिजेनकाइमल सेल से डिराइव्ड होते हैं। और जो हमारा एपिडर्मिस होता है, जो हमारा केराटिनोसाइट्स होता है, वो तो हमारा एक्टोडर्म से ही डिवाइड होता है। हमको 3 चीज़ें याद रखनी है, एपिडर्मिस, मिजेनकाइम और न्यूरल क्रेस्ट। एपिडर्मिस हमारा केराटिनोसाइट्स किससे हो रहा है, एक्टोडर्म से हो रहा है। और हमारा जो मिलानोसाइट्स जो हो रहे हैं वो हमारे न्यूरल क्रेस्ट से हो रहे हैं, और लैंगरहैंस सेल्स हमारे मेसेनकाइम से हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है डर्मिस। डर्मिस में अगर हम देखेंगे तो हमारे डर्मिस में क्या होता है ना, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, फाइब्रोब्लास्ट हो सकते हैं, लैंगरहैंस सेल्स हो सकते हैं, हमारे मास्ट सेल्स हो सकते हैं, लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं। मल्टीपल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ग्राउंड सब्सटेंस हमारा हाइलुरोनिक एसिड हो सकता है, और हमारा हेपेरिन सल्फेट हो सकता है, हेपेरिन सल्फेट, ठीक है। इसमें नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, इनोवेशंस प्रेजेंट होती हैं, वेसल्स वगैरह की इनोवेशंस हो सकती हैं, हमारा हेयर फॉलिकल्स हो सकता है। इंटेग्यूम जो हमने बोला था ना, अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस में हम क्या कवर करते हैं, हेयर फॉलिकल्स, ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, ये सब ग्लैंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लिम्फेटिक्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हमारे किस में आते हैं, सब कुछ डर्मिस में आते हैं। मेनली क्या होते हैं, इसमें फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स हमको बिल्कुल नहीं भूलना है, कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमारी डर्मिस का हो गया। अब हमारे आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ स्किन के ऊपर। हम फंक्शंस ऑफ स्किन हमारा सबको पता है कि ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। यहाँ पे हमको प्रोटेक्शन देता है फिजिकल एनवायरनमेंट से, कोई केमिकल से, कोई माइक्रोब से, बैक्टीरिया से, हर चीज़ से हमको ये प्रोटेक्शन दे रहा है। टेम्परेचर का रेगुलेशन कर रहा है। दूसरा क्या है, विटामिन डी की ये प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है हमको। विटामिन डी, सनलाइट हम इसी से ही तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, इसी से ही हम ले रहे हैं, तो उसमें हेल्प करता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है, क्योंकि स्वेट की जैसे हम पानी का लॉस भी करते हैं इससे, ठीक है। तो वो वाटर कंट्रोल कर सकता है, टेम्परेचर बैलेंस करता है, कुशनिंग इफेक्ट देता है हमको। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ skin. In this video, we completed about the skin, structures of skin, layers of epidermis, dermis, and functions of skin. And in other module, we will discuss about skin lesions. Thank you.